नमस्कार मित्रों, प्रभु चर्चा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अनमोल रत्न लेके आए हैं, जिसमें जब गोपी चंद ने संन्यास लिया था तो उसकी माँ की क्या नसीहत थी, सुनते हैं। तो गोपी चंद जब लोकलाज छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के पास गया तो उन्होंने सोचा कि यह राजपाट छोड़कर योगी हुआ है, पहले इसकी मान बढ़ाई और अहंकार निकालना चाहिए। गुरुजी ने कहा, राजा अगर तुम्हें योगी होना है तो तुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। जा आज पहले अपने शहर में मांग। राजा गया। जब शहर के लोगों को पता चला कि अपना ही राजा भिक्षा मांगने आया है, सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। जैसे जैसे वस्तुएं इकट्ठी होती गईं, राजा योगियों को पहुंचाता गया। जब राजा अपने महलों की तरफ गया, रानियों ने देखा कि उनका पति मांगने आया है। जो हार श्रृंगार जेवर पास थे, सब कुछ उतार कर अपने पति के हवाले कर दिए। जब माँ के दरवाजे पर गया तो माँ कहने लगी, देख योगी, मेरी इच्छा पर है कि मैं तुझे जो चाहे वह भिक्षा दूं। अगर मैंने तुझे धन दौलत दी तो तू योगियों के हवाले कर देगा और तेरे पल्ले तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। सबसे पहली बात कि मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरी अच्छे से अच्छे भोजन खाना और तीसरे नर्म से नर्म बिस्तर पर आराम करना। राजा कहने लगा, माता अगर कोई और स्त्री यह बात मुझसे कहती तो मैं कहता कि वह पागल है और उसकी बात कभी स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हारे इस उपदेश को सुनकर बड़ा ही हैरान हूँ, यह मेरी समझ में नहीं आया। माता ने जवाब दिया कि सुन, तू राज छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास हर तरह के लोग, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, खूबसूरत से खूबसूरत आएंगे। अगर तू सतगुरु की शरण लेगा, सतगुरु के शरण रूपी मजबूत किले में रहेगा तो वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत से साधुओं को स्त्रियों ने गिरा गिरा कर मिट्टी पलित कर दिया है। अगर उन्होंने किसी कामिल मुर्शिद पूरे गुरु की शरण ली होती तो बच जाते। मुर्शिद के साए से बढ़कर दुनिया में कोई साया नहीं है, यानी पूरे सतगुरु का जो साया होता है उससे बड़ी बरकत कोई नहीं होती। इसलिए एक तो पूरे गुरु की संगति में रहे, दूसरे भजन सुमिरन में रात को जाग। जब तू देखे कि शरीर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, थक के चूर हो गया है, उस समय जो तुझे नींद आएगी वह बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। अगर मालिक के चरणों में ध्यान लगा है तो उसको दुनिया की कोई बात सता नहीं सकती। एक और भी भेद है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं उनको पता है कि उस समय जो नींद आती है उसमें कभी कभी रूहानी मंजिलों पर चली जाती है। जिन सत्संगियों का अभ्यास में पर्दा नहीं खुलता और सतगुरु उनको कुछ दिखाना चाहते हैं तो उस समय उनकी रूह को ऊपर खींच लेते हैं। फिर माता गोपी चंद से कहती है कि तू भूखा रहकर भजन करना। जब भूख तंग करे और प्राण दुखी हो, उस समय जो रूखा सूखा टुकड़े मिले खा लेना, तुझे वह स्वाद आएगा जो बादशाहों को पुलाव, पकवान और 36 पदार्थों में भी कभी नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु की शरण में रहना, उनके वचनों पर चलना, वह मजबूत किला है जिसमें रहकर शिष्य सभी आलाइशों, सभी खराबियों से बच सकता है। धन्यवाद।